देखिए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था और बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। ये IIT JEE और अदर एग्जामिनेशन जो कि एयरफोर्स वगैरह और इंटर CBSE बोर्ड में ही पूछा गया था। आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, ये AC सर्किट है। AC सर्किट में ये रेजिस्टेंस 300 ओम लगा हुआ है। इसमें इंडक्टर है, ये L कितना है 1 है और C इसका कैपेसिटर है 20 माइक्रो फैराड है। और इसमें जो करंट है जो वोल्टेज है 50 sin 100 t + 30। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक्सीएल ज्ञात करना है। एक्सीएल क्या होता है आप जानते हैं, एक्सीएल बराबर होता है अल्टरनेटिव करंट का ये सर्किट डायग्राम है। इसमें एक्सीएल निकालना है। एक्सीएल होता है ओमेगा एल। आप जानते हो एक ये भी इंडक्टेंस की प्रतिबाधा है, यानी रेजिस्टेंस है, इसको कहते हैं ओमेगा एल। अब ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान देखिए है V बराबर V0 साइन ओमेगा t + 30। ये ओमेगा t है, यानी ओमेगा है 100 इंटू L कितना है 1 इस कितना हो गया 100 ओम। एक्सीएल ज्ञात हो गया। एक्सीएल एक प्रकार रेजिस्टेंस ही है जो इसमें लगता है इंडक्टर में, और इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। देखिए अभी हमने चेक कर लिया 100 ओम हो गया, करेक्ट। अब इसमें XC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, XC, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इसको बिगाड़ दें। XC कैसे निकालेंगे, देखो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना है 1/100 है, और C कितना है, इसमें C है 20 माइक्रो फैराड है। B20 इंटू 10⁻⁻6 आप जानते हैं इस तरीके से करना। ओमेगा C निकालना है। ओमेगा C, ओमेगा का मान कितना 100, C कितना इतना साल कर लीजिए, यानी 3 जीरो इसका कैंसिल हो जाएंगे, 10 की 3 आ जाएगा, -3 ऊपर हो जाएगा 1000/2 बराबर 500 हो गया, 500। ठीक, तो ये देखिए 500 करेक्ट निकला। अब हमें निकालना Z का मान। Z कैसे निकलेगा, अब Z निकालने के लिए देखिए इसको चित्र बनाना पड़ेगा। इसमें देखना है एक्सीएल की वैल्यू कितनी है 100 है, और XC की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, XC बड़ा है कि XL। इसमें हम देखते हैं XC बड़ा है, तो XC बड़ा है का डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा। देखिए क्या डायग्राम बन, नीचे तरफ XC बड़ा है तो इधर हो जाएगा XC माइनस XL। ठीक है, और ये बन जाएगा आपकी रेजिस्टेंस R, और ये फाई, इसका रिजल्टेंट क्या होगा फाई। तो फाई का मान क्या होगा Z, इसी को कहते हैं Z। तो Z का मान इसके बराबर यहाँ हो जाएगा XC माइनस XL, और ये R है। ठीक, ये करंट इधर आई फ्लो हो रही, ये हमारा Z निकलेगा। क्या निकलेगा Z, ये त्रिभुज है, ये एक ट्रेंगल है, इसमें लंब, इसमें ये मान दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो Z का कर्ण ज्ञात करना। ये हमारे साथ 90 अंश का कोण है, 90 के सामने कर्ण होता है, जानते हैं। इस तरीके से Z का मान निकालने के लिए हम लगा देंगे सूत्र। Z बराबर होगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, R इसका लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब Z बराबर निकलेगा। अब देखिए R कितनी है, इसमें R का मान इसमें दिया हुआ है 300, तो 300 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL। XC का मान देखिए 500 निकला, XL मान 100 है, यानी 400 हो गया, 400 का स्क्वायर। तो Z बराबर कितना निकलेगा, यानी 3 इंटू 10⁻⁴, 3 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, 10 की 2 ये 4 हो गया, इन प्लस यानी 2 यानी 4 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। अब Z बराबर कितना निकला 10⁻² कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब 4 कॉमन होगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 × 9, 4 × 16 बराबर 55 25 500। Z कितना निकलेगा 500 ओम निकलेगा Z।
कितना आ जाएगा 500, 500। देखिए 500 लिखा हुआ है, करेक्ट। ठीक है, समझ गए, बिगाड़ दिया जाए। इस तरीके जेड निकाल लिया, तीनों मान एक्सएल निकाल लिया, एक्सी निकाल लिया और जेड निकाल लिया। ठीक, अब हमें निकालना है फाई, एंगल कितना बनेगा। देखिए tan फाई बराबर होता है एक्सी माइनस एक्सएल अपान आर। ये tan फाई हो जाएगा। tan फाई बराबर एक्सी माइनस एक्सएल कितना निकाला था 400, यानी 400 अपान ये कितना है 300 हो गया। तो tan फाई बराबर 4/3। अब ये त्रिभुज बन जाएगा, बना दीजिए इस तरीके से। ये 4 है और ये 3, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, ये फाई है एंगल। इसका मान निकालना फाई कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जब एंगल 4 है, ये 3 है, 3 4 होते हैं तो यहाँ पर छोटी भुजा के सामने का कोण होता है छोटा 37 अंश, और बड़े कोण के सामने भुजा का होता है बड़ा कोण 53 अंश। दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ क्या देंगे, बड़े कोण बड़ा 4/3 है ना, तो इसका मतलब 53 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें tan 53, फाई का मान कितना होगा 53, यानी फाई बराबर निकलेगा 53 अंश। करेक्ट, समझ गए। यहाँ पर 53 कैसे है, 4/3/4 था। जब 4 ऊपर होता है तब ये 53 रहेगा। अगर 3 ऊपर होता है यहाँ पर 37 आ जाता है। 3 है, 3 के सामने 37, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आप समझ गए इस तरीके से, इसको बिगाड़ दिया जाए। समझ गए, फाई का मान भी निकाल दिया। देखिए हमने फाई का मान कितना निकला 53। आप देखिए 53 लिखा हुआ है। अब हमें निकालना आई नाट का मान। अब चूंकि बी नाट बराबर होता आई नाट इंटू जेड, ये होता है भाई, बी नाट बराबर क्या था आई नाट इंटू जेड। तो आई नाट निकल आएगा, बी नाट कितना है 50 अपान जेड कितना है, जेड आपका 500 है। 500 कट गया, 5 × 5 5 × 50, यानी आई नाट का मान कितना निकला 1/10 बराबर हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक, आई नाट मान देखिए निकाल दिया। कैसे निकालेगा, बी नाट बराबर होता है आई नाट इंटू जेड, ये भी रेजिस्टेंस है। चूँकि बी बराबर आई आर होता है तो वी नाट है तो यहाँ पर आई नाट होगा और इंटू आर जेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आई नाट का मान निकाल लिया 0.1 एम्पियर। करेक्ट, बिगाड़ दिया जाए, समझ गए। अब इसके बाद निकालना है हमें ये V लिखा हुआ है BT, समझिए इसको। इसी तरीके से IT कैसे निकाल लेंगे, IT निकालेंगे आई नाट साइन ओमेगा टी कितना है 100t प्लस 30। और ये देखिए जो एंगल होता है ये आई नाट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब ये देखो बनाया था इस तरीके से, यहाँ ये बना था, ये फाई था और ये बना था बी नाट है, तो इधर आई नाट, तो इधर रहेगा आई नाट में एंगल कम हो जाएगा। चूँकि आई नाट है ना, यहाँ पर ये बी नाट का है तो ये एंगल इधर बढ़ेगा आई नाट तरफ, तो इसके मतलब प्लस फाई हो जाएगा, फाई इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, फाई का मान जो कितना निकाला था 53 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि आई नाट ये डायरेक्शन आई नाट का है, ये बी नाट का है, तो आई नाट की तरफ इसके मतलब ये एंगल बढ़ेगा। 53 जो अभी हमने फाई निकाला था 53 वो इसमें प्लस होगा, ऐड होगा। अब देखिए ऐड करने के लिए हम इसमें प्लस कर दीजिए 53, समझ गए। तो आई टी कितना होगा, आई टी बराबर आई नाट कितना निकाला था अभी हमने, आई नाट निकाला था 0.1 एम्पियर इंटू साइन 100t प्लस 83, ये मान आएगा। करेक्ट, आई टी निकाल दिया। देखो आई टी इज करेक्ट, यहाँ देखिए आई टी लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट निकालना है 0.1 इंटू साइन 100t प्लस 30। ये समझ गए, आई टी ये होता है एंगल, ये इसका फेस डिफरेंस माइनस हो जाएगा, फाई माइनस हो जाएगी। यहाँ जो आई का मान होता है आई बराबर आई नाट साइन, यानी आई नाट की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.1 साइन 100t प्लस 30 प्लस फाई का मान कितना निकाला था 53, ये निकला। ठीक, तो ये आई नाट निकलेगा। आप समझ गए इस तरीके से। आई नाट बराबर होता है आई बराबर होता है आई टी है, इसको कहेंगे आई टी कह लीजिए। आई टी बराबर होता है 0.1 साइन 100t प्लस 30 और इसको जो फिर 83 हो गया, यही आ गया मान। ठीक,
बिगाड़ दिया जाए। अब क्या चीज़ निकाली है, वी आर टी। अब निकालना है वी आर टी बराबर होता है वी नॉट आर साइन 100t प्लस ये इसका जोड़ लिखा जाएगा, क्योंकि 83 यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो इसमें भी जाएगी। इसमें रेजिस्टेंस की करंट और आई के करंट और वी के करंट में कोई या 83 जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक। अब लिखेंगे वी आर टी बराबर बी नॉट आई, बी नॉट आर निकाल लीजिए। वी बराबर होता है आई आर होता है, तो यहाँ होगा आई नॉट इंटू आर साइन 100t प्लस 83। अब लिखिए वी आर टी बराबर हो जाएगा, आई नॉट कितना निकाला था 0.1 और रेजिस्टेंस कितना है इसमें 300 साइन, यहाँ लिखिए 100t प्लस 83। समझ गए इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर 30 हो जाएगा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी वी आर टी बराबर कितना हो गया 30 साइन 100t प्लस 83। समझ गए, यही आंसर हो गया। बी आर टी का मान निकाल लिया, 30 साइन 100t प्लस 30। ये कौन सा मान निकला, देखो ये करेक्ट निकला बी आर टी। समझ गए इसको। अब हमें निकालना वी एल टी, मतलब वी एल टी का मान कितना होगा समीकरण। तो वी एल टी निकालने के लिए वी एल इंटू टी बराबर होता है वी नॉट एल साइन 100t प्लस 83, ठीक है 83 प्लस। अब देखिए एल में 90 डिग्री और जुड़ जाता है, इसमें जो बी आर टी निकाला था उसमें बी आर टी की वैल्यू ये निकली थी, इसमें फेस और बढ़ जाता है, मतलब एल का मान होता है 90 डिग्री जुड़ जाता है, 90 डिग्री और प्लस हो जाएगा। अब बी एल टी ज्ञात कर लीजिए, बी नाट यहाँ आई नाट इंटू एक्सएल हो गया, आई नाट इंटू एक्सएल साइन 100t प्लस 3 9 8 7 173 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे वी एल टी की इक्वेशन क्या बनेगी, आई नाट कितना है, आई नाट है 0.1 और एक्सएल कितना है, एक्सएल मान 500 ओनली 100 है इंटू साइन 100t प्लस 173, ठीक है। अब इसमें मान हल कर दीजिए, वी एल टी बराबर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 10, ठीक है 10 साइन 100t प्लस 173, ये आंसर आएगा, ठीक। समझ गए, इसमें वी एल टी के समीकरण निकाल दिए हमने। समझ में आ रहा, इसको बिगाड़ दिया जाए। अब बी सी टी, बी मतलब कैपेसिटर की निकालना है या बी इक्वेशन। अब देखिए इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं, समझ गए इसको। अच्छा, इसके बाद में चलिए वी सी टी निकालिए, वी सी इक्वेशन टी बराबर होता है वी नॉट साइन 100t हो गया। इसका मान कितना था, बी एल टी वाले बी एल टी मतलब इसमें और माइनस जाएगा, यानी 100t प्लस 83 कितना है 83 है, या 83 माइनस 90, क्योंकि कैपेसिटर में डायरेक्शन बिल्कुल नीचे रहता है, ये कैपेसिटर होता है और ये इंडक्टर ये एल का है, ये सी का, ये आर का है, ठीक है। ये हमारा एक्सएल है, एक्सएल ऊपर होता है, एक्स सी नीचे होता है, ये आर है। तो इस ये 90 डिग्री, इससे जो 90 डिग्री क्रॉस करें इसका मतलब माइनस 90 डिग्री इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, वी सी टी बराबर वी नाट होता है आई नाट इंटू एक्स सी साइन 100t माइनस 7 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो गया, वी सी टी बराबर आई नाट कितना है, आई नाट मान निकला था 0.1 इंटू एक्स सी कितना था, एक्स सी था 500 साइन 100t माइनस 7, ठीक है। तो क्या हो गया वी सी टी बराबर हो गया 50 हो जाएगा पूरा, इसका जब गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 50 साइन 100t माइनस 7। समझ गए, इतना कंप्लीट निकाल दिया। देखिए हमने वी सी टी का मान। अब पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको बिगाड़ते हैं अब, ठीक है। समझ गए,
बिगाड़ सकते हैं इसको। ठीक, अब पावर फैक्टर निकालने के लिए होता सूत्र पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं? वी रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर इंटू कास फाई, ये पावर फैक्टर का सूत्र होता है। अब बी रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? बी नाट अपान रूट टू इंटू आई नाट अपान रूट टू इंटू कास फाई, ये सूत्र होता है। अब बी नाट का मान कितना निकाला था हमने? बी नाट का मान है 50 अपान रूट टू इंटू आई नाट कितना है? आई नाट का मान 0.1 अपान रूट टू इंटू कास फाई मान कितना है? 3/5, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर बिगाड़ दिया जाए, कैलकुलेशन कर लीजिए। यानी पावर फैक्टर P बराबर होता है 50 इंटू 0.1 इंटू 3 अपान रूट टू 2 हो गया इंटू 5, ये पूरा 5 हो गया, 10 लौटा दिया, यहाँ 50 हो गया, 50 कट गए तो 3/2 बराबर 1.5 वाट, ये पावर फैक्टर निकलना। ठीक, समझ गए आप? यानी ये 50 है, 0.1 है बटे गुणे 3 बटे रूट टू 2 हो गया, यहाँ 50 हो जाएगा। 50 कैसे गया? 3/2 1.5। अब कास फाई अभी निकाल चुके थे, कास फाई बराबर कितना निकला था? 3/5। तो ये आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन निकाल दिए, ये क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हमने निकाल करके, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया अच्छी तरीके से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन और लगाएंगे, इसको बिगाड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी जल्दी लग गया देखिए, और इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये सर्किट है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2, ये सर्किट है। इस तरीके से ये सर्किट बनाया गया, ये रेजिस्टेंस लगा, ये कंडक्टर लगा हुआ, ये कैपेसिटर लगा हुआ, और कैपेसिटर के बाद में ये हमारा स्रोत है। यहाँ पर E बराबर E0 साइन 100 पाई टी प्लस π/6, इतना मान दिया हुआ। E0 साइन 100 पाई टी इंटू π/6। यहाँ पर R बराबर 4 दिया हुआ, L नहीं दिया हुआ, C नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस B1 ज्ञात किया है। B1 के मान कितना है? B1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? B1। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसको कहेंगे B1। B1 कितना दिया? 40 वाट, 40 वोल्ट दिया हुआ, B1 दिया। इसी तरीके से इसमें B2 है, ये B2 है, B2 कितना दिया? 40 वोल्ट, इसमें भी दिया, इसमें दिया है R में B3 कहिए इसको, ठीक है, इसको B3 कितना दिया? 10 वोल्ट, और इस तरीके से दिया हुआ है पूरा सर्किट में। और हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है इसमें क्या क्या ज्ञात निकालना है, इस साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक, इसमें जो जो आंसर निकालना है वो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। पहले क्या निकालना पड़े चाहिए? सबसे पहले निकालेंगे I0, यहाँ निकाल लेंगे I0, IRMS ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, और IT निकाल लीजिए, IT, ठीक, IT निकाला, फिर E0 निकाल लीजिए, और फिर निकालिए L का मान, फिर C का मान, ये फिलहाल निकाल लीजिए। देखिए I0 कितना निकलेगा? I0 निकलेगा √2 यानी 10√2। I0 का मान निकलेगा 10√2, 10√2 I0 का निकलेगा। आप लोग लगा देखिए I0 का मान कितना निकलेगा? 10√2। इसके बाद में हम IRMS कितना निकालेंगे?
आयरन समय मान है 10 एम्पियर, ये एम्पियर है। आई रूट मीन स्क्वायर कितना निकलेगा 10 एम्पियर, ठीक है। और क्या चीज़ रहेगा आई टी का इक्वेशन क्या निकलेगी, आई टी की इक्वेशन निकलेगी 10 अंडर रूट टू साइन के बाद में 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, यानी कुल मिलाकर के -5 कर देंगे, यानी -5, जिसमें मान निकलेगा कुल मिलाकर के टोटल -7 कर देंगे, ठीक। यानी 5 का मान 7 अंश हो जाएगा, 30 यानी इसका मान फिर से लिख दे रहे, दूर से लिख कर दें तो ठीक रहेगा। यहाँ से लिख दें हम आई टी बराबर लिखेंगे इसमें 10 अंडर रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस 30 -37। अब ई नाट का मान कितना निकलेगा, देखिए ई नाट का मान निकलेगा 50 अंडर रूट टू। ई नाट को कहते हैं बी नाट, इसका मान कितने का 50 रूट टू निकले। एल कितनी आएगी, एल है 1/25 पाई, 1/25 पाई। और सी निकलेगी 1/100 पाई, 1/100 पाई। ये वैल्यू दी है, इसको हमें निकालना है। ये वैल्यू दी है, इनको हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये B1 क्या है, आप जानते हैं B1 बराबर होता है, B1 को कहते हैं बी रूट मीन स्क्वायर, ये कितना है 40। इसी तरीके से B2 क्या हो गया, बी रूट मीन स्क्वायर, ये R का है, यानी R का लिखा 40, इसका कितना है L का 40, ये भी है। और B3 क्या है, B3 है VRMS C का कितना है 10। ये चीज़ें हमें पता है, ये हमारे रूट मीन स्क्वायर ही हैं, यानी 40 वोल्ट V1 क्या है रूट मीन स्क्वायर R, B2 क्या है रूट मीन स्क्वायर L, B3 क्या है रूट मीन स्क्वायर C, B का रूट मीन स्क्वायर C। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हमें आई नाट ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालना, आई नाट। तो आई नाट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका संबंध लिख रहे हैं, यानी VRMS बराबर क्या लिखेंगे आई नाट है, IRMS लिखेंगे पहले, IRMS इंटू R, ये बन जाएगा। VRMS बराबर क्या होगा IRMS इंटू R, समझ गए, क्योंकि V रूट मीन स्क्वायर इधर है तो I में भी रूट मीन स्क्वायर होगा, और ये R मल्टीप्लाई होगा क्योंकि B बराबर IR टाइप से, तो निकलेगा B, ये कितना दिया 40 दिया हुआ, यहाँ IRMS निकलेगा, और R कितना दिया 4, तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा 10, 4×10, ये 10 निकलेगा, 10 एम्पियर, ठीक है। तो IRMS निकाल दिया हमने, 10 एम्पियर निकला, पहले ये निकाल दिया IRMS 10 एम्पियर, समझ गए। अब इसके बाद में निकालना है और कुछ, मतलब आई नाट निकालना। अब तुम जानते हो कि IRMS बराबर होता है आई नाट अपान रूट टू, ये होता है, पता है आपको। तो IRMS कितना दिया हुआ है, IRMS 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ वो लिख देंगे 10 बराबर आई नाट अपान रूट टू। तो आई नाट कितना हो जाएगा 10 रूट टू आ गया ये, तो 10 रूट टू, यानी आई नाट कितना निकला 10 रूट टू। यही देखिए 10 रूट टू हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब आई टी की इक्वेशन निकालनी है। आई टी की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो आई टी बनेगा। आई टी बराबर निकलेगा आई नाट साइन 100 पाई टी। देखो यहाँ से कैसे निकाल, यहाँ लिख दें आई टी कैसे निकालेंगे, आई टी बराबर होगा आई नाट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 और माइनस, क्योंकि ये देखिए LC है ना, इस प्रकार यह L बड़ा है C छोटा है, L का मान बड़ा है C 40 है, ये 10 है, तो इसका मतलब इसमें हमारा ये बनेगा चित्र, इसे ये बनेगा, फिगर बनेगी, ठीक, इस तरीके से ये बनेगा VRTS।
VRMS, ये बनेगा BRMS, ये R का बनेगा, ये BRMS Z बनेगा, ये बनेगा इसमें XC माइनस XL टाइप से, ठीक है, क्योंकि X बड़ा है, L बड़ा है, C छोटा है, क्योंकि L बड़ा है 40 है, C में कितना है 10 अंतर है, तो इसी का मतलब इस टाइप बनेगा, ये फाई एंगल आएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस फाई का मान निकालना है। फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan फाई लगाएंगे सूत्र, tan फाई बराबर VRMS, बिगाड़ दें सर, फिर से देख लीजिए यहाँ पर ये चित्र बनेगा, देखिए फिर से देख लीजिए, ये बनेगा BRMS और ये बनेगा रेजिस्टेंस R Z टाइप से, ये Z बनेगा ना, ये फाई बनेगा, यहाँ पर बनेगा BRMS L का, L माइनस BRMS ये बनेगा C का, यानी माइनस, तो फाई बराबर क्या बनेगा, tan फाई बराबर, इन दोनों को घटा दिए, 40 में 10 गया 30 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 30 बटा इसका मान कितना है 40, BRMS इसका रेजिस्टेंस कितना है 40 है, ठीक है, तो 3/4 आएगा, 3/4 मतलब tan 37 आएगा, 37 हो गया, यानी फाई बराबर कितना निकलेगा 37। अब फाई का मान जो 37 निकला वही यहाँ पर 37 लिख देंगे, ठीक, बिगाड़ दें, यहाँ पर आया 37 डिग्री, तो यहाँ IT कितना निकला, IT बराबर I नॉट मान कितना निकाल चुके 10√2, यानी 10√2 साइन, ठीक है, साइन 100 पाई टी प्लस ये 30 अंश है, यानी -7 डिग्री, ये आंसर आएगा, ठीक, ये करेक्ट निकाल दिया हमने, ठीक, आप समझ गए इस तरीके से 10√2 I नॉट मान निकाल चुके थे पहले, आया समझ में, बिगाड़ दिया जाए। अब हमें निकालना E नॉट का मान, E नॉट यानी V नॉट के वाला क्वेश्चन, B नॉट निकालना, B नॉट क्वेश्चन है, B नॉट कैसे निकालेंगे, B नॉट निकालने के लिए अगर हम BRMS ज्ञात कर लें बराबर V नॉट अपान √2 हो जाएगा। VRMS कैसे निकालेंगे, BRMS निकालने के लिए BRMS बराबर निकालेंगे IRMS इंटू Z, ये निकलेगा BRMS, तब निकलेगा BRMS। BRMS कैसे निकलेगा, IRMS मालूम है ही पहले से ही 10 एम्पियर है, लेकिन Z नहीं मालूम है। Z निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें BRMS Z निकालना, इस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर लिखेंगे X, यहाँ पर लिख BRMS L का माइनस VRMS C, ठीक है, ये ऊपर साइड में हो गया। अब ये निकलेगा Z, यानी VRMS यानी Z वाला ये, ठीक, और यह फाई एंगल है, तो इस तरीके से ये बन आएगा, ये चीज़ आ जाएगी पूरी, ये इसका अंतर कितना है 40 में से 10 के 30 है, ये कितना है 30, तो ये हो गया 30, और ये कितना है नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा 40 है, यानी 40, ये BRMS R का है, ठीक है, ये 40 है, तो यहाँ पर जो निकलेगा मान, इसका मान निकालना Z का, कैसे निकालेंगे, तो Z बराबर हो जाएगा √30² प्लस 40², 30² प्लस 40², यानी V नॉट निकलेगा आपका 50 आ जाएगा। V नॉट कितना निकलेगा यहाँ पर 50, यहाँ लिख दीजिएगा B नॉट बराबर 50, लेकिन हम चूँकि B नॉट बराबर 50, B नॉट नहीं मतलब BRMS, B नॉट नहीं निकला, ये क्या निकलेगा VRMS बराबर 50, ठीक है, BRMS कितना निकला 50, ये BRMS है, BRMS बराबर 50,
बिगाड़ दें इसको, समझ गए 50, ये 30 निकलेगा, ये 40, इसका जो ये BRMS याद करिए, इसको कहेंगे BRMS, क्योंकि BRMS लिखा ऊपर तो इसको भी BRMS कहेंगे, ठीक है, जेड का। अब हम इसको, इसके मान कितना निकला था 50, बिगाड़ दें इसको। अब चूंकि BRMS बराबर होता है V0/√2, इसका मान कितना निकला 50, 50 बराबर V0/√2, तो V0 कितना हो जाएगा 50√2, ये आया मान 50√2, ठीक है। V0 का मान कितना निकलेगा 50√2 आया मान, तो यहाँ हो गया BT बराबर V0 sin 100πt + 30, ठीक है। अब हमने इसमें इक्वेशन बन गई हमारी ये VT बराबर, यानी कितनी बन लिखेंगे यहाँ पर हम 50√3 50√2 sin 100πt + 30, तो इसका मतलब यहाँ E0 क्या हो गया, E0 का मान हो गया 50√2, ये आंसर है। E0 निकाल लिया 50√2, यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी क्या रखेंगे यहाँ पर 50√2, ये हमारा यहाँ E0 की मान आ गया, ठीक है। वही E0 यहाँ रखा जाएगा 50√2, समझ गए, बिगाड़ दें। अब क्या रह गया, LC निकालना है। LC, तो BRMS L बराबर किसके लिए होगा, IRMS इंटू XC XL नॉट C। अब BRMS L कितना है, BRMS का मान कितना है, BRMS L का कितना हो जाएगा, BRMS हम निकाल चुके थे 50, कितना निकाला था अभी हमने 50 निकाला था, 50 बराबर IRMS कितना निकाला था 10 है, IRMS निकाला 10 इंटू XL कितना निकाला, अब XL कितना होगा XL का मान आप जानते हैं, अभी हम XL होता है ओमेगा L, ठीक है। अब ओमेगा का मान 100π है, यानी 50 बराबर 10 इंटू 100π इंटू L। अब हमें L निकल आएगी आराम से इसमें, ठीक है, L निकाल लीजिए, तो L बराबर क्या हो जाएगी, L बराबर हो जाएगी 50/10 इंटू 100, ठीक, 50 कट गया, पाई 5 25 20 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 20, जबकि 25 होना चाहिए, कैसे 25 क्यों नहीं आ रहा भाई। BRMS L का मान है 40 है, ये 50 लिख गए, गलत लिख गए, कितना है 40 होना चाहिए, ये 40 लिखा हुआ, तो क्या बन गया यहाँ पर 40 है, यानी 40/10 इंटू 100π, तो बिंदी कट गई, 4 25 चक्कू 100, L बराबर निकला 1/25π, यानी L का मान निकला 1/25π, ये निकला L का मान, ठीक, ये देखिए करेक्ट निकला, ये भी करेक्ट निकला। इस तरीके से हमने L निकाल लिया। अब C कैसे निकलेगा, C कैपेसिटर की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए VRMS C का मान कितना IRMS इंटू WC, ठीक है। अब इसमें कैसे याद करेंगे, WC बराबर होता है 1/XC होता है, XC का मान क्या होता है WC के बराबर, BRMS कितना है इसमें 10 है, 10 बराबर IRMS कितना है इसमें 10 है, 10 इंटू 1/WC, ठीक है, 1/WC हो जाएगा। अब 10 कर गया, यानी WC बराबर 1 आ गया, ठीक, तो C बराबर क्या निकलेगा 1/WC बराबर निकलेगा 1/100π, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी कुछ क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा दिया है, तैयार करवा आप इसको पूरा देखिए,
और सुनिए, अच्छी तरीके से इसको तैयार कीजिए। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको सीख मिल सके। धन्यवाद।